वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड के पास कौन कौन से अधिकार हैं? वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं? वक्फ बोर्ड को लेकर इस समय बहस क्यों छिड़ी हुई है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल गुरुवार को संशोधक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। हालांकि विपक्ष दल विधेयक का जमकर विरोध कर रहा है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार इस कदम से धर्म में दखल कर रही है। कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बता रही है। उधर सरकार का कहना है कि वह वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं को दूर करना चाहती है। संशोधन के बाद गैर मुस्लिम व्यक्ति और मुस्लिम महिलाओं को भी केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा सकेगा। वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। वक्फ संपत्ति घोषित होने के बाद उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वक्फ संपत्तियों के देख रेख का काम वक्फ बोर्ड करता है। यह कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण करना अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण और संरक्षण करता है। आपको बता दें कि राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य और काउंसिलिंग के सदस्य, इस्लामी विद्वान को शामिल किया जाता है। वक्फ संपत्तियों के देखभाल के अलावा बोर्ड वक्फ में मिले दान से शिक्षा संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रेन बसेरों का निर्माण व रख रखाव करता है। अब ये जानते हैं कि भारत में सबसे पहले वक्फ बोर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई थी। देश में सबसे पहली बार 1994 में वक्फ एक्ट बना था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ था। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्तियों पर दावे और रख रखाव तक का प्रावधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया जिसके तहत हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में सन 2013 में इसमें संशोधन किया गया जिसमें वक्फ बोर्डों को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दी गई। वक्फ अधिनियम के संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ के पास मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों पर कब्जा करने की असीमित शक्तियां थी, जिसमें दूसरे पक्ष को न्यायपालिका से न्याय मांगने पर भी रोक लगा दी गई। लोकतांत्रिक भारत में किसी भी अन्य धार्मिक संस्था के पास ऐसी शक्तियां नहीं थी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थी, जिसमें अधिकांश मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान शामिल हैं। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे 2 राज्य हैं जहां शिया वक्फ बोर्ड भी है। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड। भारत में इस समय वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी हुई है, जिसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्तियां मिल जाती हैं। मतलब अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति पर कोई रह रहा है तो वह अपनी आपत्ति वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मगर यह प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो जाती है तो वो हमेशा के लिए वक्फ की रह जाती है। भारत में इसी वजह से कई विवाद सामने आए हैं। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है। विधेयक के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा।
साथ ही ओवैसी ने सरकार को मुस्लिम का दुश्मन बताया है। कांग्रेस ने भी संविधान का उल्लंघन बताया है। दोस्तों, आप बताइए कि आज संशोधन का होना जरूरी था या नहीं? कि कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें और मिलते हैं अगले वीडियो में।